रिलायंस पे नुवामा की रिपोर्ट आ गई है। काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि आप रिलायंस अभी खरीद सकते हैं और टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 1801 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो 1500 के करीब था वहाँ से 20% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में नुवामा को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है नुवामा को? तो उनका मानना है कि बाजार के मुताबिक, उनकी जानकारी के मुताबिक रिलायंस अपने सोलर मॉड्यूल अब एक्सटर्नली भी बेच रहे हैं और ये जो नया बिजनेस है उनका, वो कंपनी के 2025 के मुनाफे में लगभग 6% की बढ़ोतरी करा सकता है, माफ कीजिएगा, जो कि इसके वैल्यूएशन को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जैसे कि हमने वारियो और प्रीमियम के केसेस में भी देखा। अब जो कंपनी का हेट्रो जंक्शन सोलर मॉड्यूल है, इससे सरकार की मंजूरी मिल चुकी है इसको, और ये जो है जो बाजार में टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल जो अभी मौजूद है उससे 5% ज़्यादा दाम पर मिल रहा है, लेकिन एफिशिएंसी 23.1% है। तो लोगों का रुझान इस तरफ भी जा रहा है हेट्रो जंक्शन सोलर मॉड्यूल के ऊपर। अब इसकी मॉड्यूल और सेल बनाने की क्षमता की बात करें तो 10 गीगावाट की क्षमता है, जो कंपनी के 3800 करोड़ की कमाई की होने की उम्मीद है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में, जैसा कि मैंने मेंशन किया, पैट में 6% की बढ़ोतरी करा सकता है। और नुवामा ये भी कह रहे हैं कि अगर रिलायंस वेफर और पॉलीसिलिकॉन जैसे कि इन सारे में चीज़ों में सेक्टर्स में एंट्री लेता है तो भी मुनाफा और बढ़ेगा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। इसलिए उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक नई एनर्जी बिजनेस से रिलायंस के जो कुल मुनाफा है उसमें 50% की योगदान कंट्रीब्यूशन आ सकता है। इसलिए फिलहाल आप रडार पर रखें रिलायंस। ओके, रडार पर रखें जी। देखिए, ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिवली रीड किया है। मॉर्गन स्टैनली और सिटी की रिपोर्ट है, दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है और उन्होंने टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया, 8058 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। सिटी कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं, बाय की कॉल उनकी तरफ से, और उन्होंने भी 8260 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है अपोलो हॉस्पिटल में। तो यानी कि दोनों ही के टारगेट प्राइस को कंपेयर करूं तो 11 से 15% का अपसाइड पोटेंशियल दोनों ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। खबर हमने आपसे समझी और कंपनी ने ऐलान किया कि अगले 18 से 21 महीने में कंपनी अपनी जो न्यू को है उसको बाजार में लिस्ट करेगी और हर 100 अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर पर शेयर धारकों को 195.2 न्यूको के शेयर मिलेंगे। और ये न्यूको है वो भारत की सबसे बड़ी ओमनी चैनल फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ कंपनी बनेगी। और न्यूको के पास बहुत आक्रामक रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ाने के प्लान्स हैं। तो ब्रोकरेजेस ने काफ़ी पॉजिटिवली रीड किया है, इसलिए इसको रडार पर रखें आप। देखिए, डिक्सन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और काफ़ी बेरिश रिपोर्ट है। उन्होंने अंडरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस भी आप देखें तो काफ़ी नीचे का कर दिया है, 11,563 का टारगेट प्राइस। याद होगा आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 14,996 के करीब था, तो काफ़ी डाउनसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है डिक्सन में। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली ने क्या फ्लैग किया? वो कह रहे हैं डिक्सन का जो मेजर बिजनेस है दैट इज EMS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अब उसमें तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। वो एक नेगेटिव ट्रिगर है और कंपनी की कमाई की जो रफ्तार है वो फाइनेंशियल ईयर 27 से 30 तक और धीमी होती जाएगी। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने ये माना कि कंपनी का कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना सही दिशा में है, लेकिन इसको EMS से आप कंपेयर करें तो ज़्यादा कठिन होगा। यहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कंपनी को। कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। कोर EMS में कमाई की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 से 27 के बीच 46% तक धीमी हो सकती है और फिर फाइनेंशियल ईयर 27-30 में यह 18% और घट सकता है। तो यहाँ पर दिक्कत दिख रहा है। कंपोनेंट्स बिजनेस की सफलता कहाँ पे डिपेंड करेगी? तो टेक टाइप्स के साथ और सरकारी मंजूरी, साथ ही कॉस्ट को कैसे वो कंट्रोल करे। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल डिक्सन को उतना खास भा नहीं रहा, इसलिए अंडरवेट की कॉल।